अस्सलामु अलैकुम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 बरस तक अपनी कौम को खुदा का पैगाम सुनाते रहे, मगर उनकी बदनसीब कौम ईमान नहीं लाई, बल्कि तरह तरह से आपकी तहकीर व तज़लील करती रही और किस्म किस्म की अज़ियतों और तकलीफ़ों से आपको सताती रही। यहाँ तक कि कई बार इन ज़ालिमों ने आपको इस कदर ज़दकूब किया कि आपको मुर्दा ख्याल करके कपड़ों में लपेट कर मकान में डाल दिया, मगर आप फिर भी मकान से निकलकर दीन की तबलीग फरमाने लगे। इस तरह बारहा आपका गला घोटते रहे, यहाँ तक कि आपका दम घुटने लगा और आप बेहोश हो जाते। मगर इन इज़ाओं और मुसीबतों पर भी आप यही दुआ फरमाया करते थे कि ऐ परवरदिगार, तू मेरी कौम को बख्श दे और हिदायत अता फरमा, क्योंकि ये मुझको नहीं जानते हैं। और कौम का ये हाल था कि हर बूढ़ा बाप अपने बच्चों को ये वसीयत करके मरता था कि नूह अलैहिस्सलाम बहुत पुराने पागल हैं, इसलिए कोई उनकी बातों को ना सुने और ना उनकी बातों पर ध्यान दे। यहाँ तक कि एक दिन ये वही नाजिल हो गई कि ऐ नूह, अब तक जो लोग मोमिन हो चुके हैं उनके सिवा और दूसरे लोग कभी हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे। इसके बाद आप अपनी कौम के ईमान लाने से ना उम्मीद हो गए और आपने इस कौम की हलाकत के लिए दुआ फरमा दी। और अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि आप एक कश्ती तैयार करें। चुनांचे 100 बरस में आपके लिए लगाए हुए सागवान के दरख्त तैयार हो गए और आपने इन दरख्तों की लकड़ियों से एक कश्ती बनाई जो 80 गज़ लंबी और 50 गज़ चौड़ी थी, और इसमें 3 दर्जे थे। निचले तबके में दरिंदे, परिंदे और हशरातुल अर्ज़ वगैरह, और दरमियानी तबके में चौपाए वगैरह जानवरों के लिए, और बालाई तबके में खुद और मोमिनीन के लिए जगह बनाई। इस तरह ये शानदार कश्ती आपने बनाई और 100 बरस की मुद्दत में ये तारीख़ी कश्ती बनकर तैयार हुई, जो आपकी और मोमिनों की मेहनत अदाकारी करी का समराह थी, जिन्होंने बेपनाह मेहनत करके ये कश्ती बनाई थी। जब आप कश्ती बनाने में मसरूफ़ थे तो आपकी कौम आपका मजाक उड़ाती थी। कोई कहता कि ऐ नूह, अब तुम बड़ा ही बन गए, हालांकि पहले तुम कहा करते थे कि मैं खुदा का नबी हूँ। कोई कहता, ऐ नूह, इस खुश्क ज़मीन में तुम कश्ती क्यों बना रहे हो, कि तुम्हारी अक्ल मारी गई है। गर्ज तरह तरह का तमस्करा व इस्तेहज़ा करते और किस्म किस्म की तानाबाजियाँ और बदज़ुबानियाँ करते रहते थे, और आप उनके जवाब में यही फरमाते थे कि आज तुम हमसे मजाक करते हो, लेकिन मत घबराओ, जब खुदा का अज़ाब बसूरत तूफ़ान आ जाएगा तो हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। जब तूफ़ान आ गया तो आपने कश्ती में दरिंदों, चरिंदों और परिंदों और किस्म किस्म के हशरातुल अर्ज़ का एक एक जोड़ा नर व मादा सवार कर दिया। खुद आप और आपके तीनों फर्जंद यानी हाम, साम और याफिस, और उन तीनों की बीवियाँ और आपकी मोमिना बीवी और 72 मोमिनीन मर्द औरत, कुल 80 इंसान कश्ती में सवार हो गए। और आपकी एक बीवी वाइला जो काफिरा थी और आपका एक लड़का जिसका नाम किनान था, ये दोनों कश्ती में सवार नहीं हुए और तूफ़ान में गर्क हो गए। रिवायत है कि जब सांप और बिच्छू कश्ती में सवार होने लगे तो आपने इन दोनों को रोक दिया, तो उन दोनों ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, आप हम दोनों को सवार कर लीजिए। हम अहद करते हैं कि जो शख्स सलामुन अला नूही फिल आलमीन पढ़ लेगा, हम दोनों इसको ज़र नहीं पहुँचाएंगे। तो आपने इन दोनों को भी कश्ती में बिठा लिया। तूफ़ान में कश्ती वालों के सिवा सारी कौम और कुल मखलूक गर्क होकर हलाक हो गई, और कश्ती जोधी पहाड़ पर जाकर ठहर गई। और तूफ़ान ख़त्म होने के बाद आप माँ कश्ती वालों के ज़मीन पर उतर पड़े, और आपकी नस्ल में बेपनाह बरकत हुई कि आपकी औलाद तमाम रोए ज़मीन पर फैल कर आबाद हो गई। इसलिए आपका लक़ब आदम सानी भी है। जज़ाकल्लाहु खैरन।